अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो OSI मॉडल की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। तो ये जो हमारी फिजिकल लेयर होती है ये टोटली हार्डवेयर बेस होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी केबल्स यूज़ करनी चाहिए और कौन सी वायर यूज़ करनी चाहिए, और जो हमारा डाटा सेंड होगा वो सिग्नल्स के थ्रू होगा, वाईफाई के थ्रू होगा, केबल्स के थ्रू होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू होगा जो पैकेट की फॉर्म है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी केबल यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा डाटा फास्ट सेंड हो। तो इस जो है फिजिकल लेयर में हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो डिफरेंट तरह की जो है ना हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इसमें हमारे पास स्विचेस होते हैं, नेटवर्क कार्ड्स होते हैं और वायर्स होती हैं। अगर हम वायर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो केबल है वो UTP है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो केबल होती है ये हमारे पास इसमें 8 होती है, 8 वायर्स होती हैं जो कि 2-2 के पेयर में 4 केबल्स होती हैं, और ये ट्विस्टेड हुई होती हैं। ये मतलब कि आपस में मोड़ी हुई होती हैं, और इस केबल्स के जो है एंड में हम यूज़ करते हैं, कनेक्टर यूज़ करते हैं जो कि RJ45 कनेक्टर होता है, जो कि वायर्स के दोनों एंड पे लगाया जाता है। तो अगर हम यूटीपी की बात करें तो इसको हम इसमें जो है ना हमारे पास दो टाइप की होती हैं केबल्स। एक होती है क्रॉस ओवर होती है और एक स्ट्रेट थ्रू केबल होती है। ये जो हमारी क्रॉस ओवर केबल होती है, अगर हमने डाटा सेंड करना है सेंडर टू रिसीवर जो है, अगर सेम डिवाइसेस हैं हमारे पास, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, जो जो हमारी इसमें इस जो है ना सिस्टम में जो हमारी वायर लगेंगी वो क्रॉस ओवर वायर लगेगी। और अगर जो है जो हमारे पास सेम डिवाइसेस नहीं हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज के हमारे पास क्या कहते हैं स्विच स्विच है, और उसके साथ हमने डिवाइसेस कनेक्टेड की हुई हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, स्विच टू राउटर, राउटर टू स्विच, स्विच टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू स्विच। तो ये जो है हमें हमें डिवाइसेस जो है इनको कनेक्ट करने के लिए जो है हमें स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास एक सिस्को का स्विच है और उसमें हम क्रॉस ओवर वायर यूज़ कर लेते हैं कि उसकी बैक साइड से एक केबल लगा के एक हम अपने सिस्टम की बैक साइड पे लगा लेते हैं, तो सिस्को के जो स्विच है इसके पास जो है नेटवर्किंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो उस क्रॉस ओवर वायर को जो है वो स्ट्रेट थ्रू वायर कंसिडर कर लेगा। इसलिए एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन सब बातों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्रॉस ओवर जो यूटीपी की ये जो केबल है इसकी पैकिंग के बारे में। तो इसका जो कॉटन होता है इसमें जो है ना अबाउट 100 मीटर या फिर अबाउट 300 फीट जो है ना ये वायर होती है। तो अगर हम इस वायर से अगर अपने किसी जो है दूसरे फ्रेंड को नेटवर्क में ऐड करना चाहते हैं जिसका घर आपके घर से करीब है या फिर आपके घर से 2-3 घर छोड़ के है, तो आप इजीली जो है इसमें आप क्रॉस ओवर केबल से क्रॉस ओवर केबल बना के आप उसको नेटवर्क के साथ ऐड कर देते हैं और आप आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड का घर या फिर किसी भी रिलेटिव का घर अगर कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जैसे 100 मीटर पे है, तो फिर आपको या फिर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको उसके लिए आपको दरमियान में एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा। और जो स्विच है वो 12 वोल्ट जो है ना पावर के साथ ऑन होता है, तो आपको फिर वहाँ पे एक 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। तो अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो फिर आपको एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा 100 मीटर पे। और अगर आप ज़्यादा है, अगर आप फिर इस अपने एक नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद हर 100 मीटर के बाद आपको स्विच ऐड करना पड़ेगा और साथ इलेक्ट्रिसिटी भी आपको स्विच के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो हम बेसिकली जो है हम जो है एक सिटी में यूज़ करते हैं, तो वो हम 2 किलोमीटर के रेंज में हम जो है इसी तरह ये स्विचेस लगा के हम उनको यूज़ कर सकते हैं और आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम केबल्स की बात करते हैं। तो केबल्स की जो कैटेगरी होती है इसको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिपेंड करती है जो हमारी केबल की स्पीड पे
اور اس کی جو ہے نا क्लासेस पे। तो ये जो यूटीपी हमारे पास केबल थी कैट 1 और कैट 2, ये जो है ना हम बेसिकली यूज़ करते थे टेलीफोन केबल्स के थ्रू। जो ओल्ड जो है हमारे पास टेलीफोन होते थे उनके बैक साइड पे ये लगी हुई होती थी। ये सिर्फ जो है ना हम वॉइस के लिए यूज़ करते थे। तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो केबल होती है वो यूटीपी की कैट 3, कैट 4, 5, 6 और कैट 7 की केबल हम यूज़ करते हैं। तो ये जो केबल जो है ना हमारे ये स्पीड के हिसाब से और इसकी जो है और इसकी जो रेंज है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है केबल को। तो इसमें हमारे पास जो वायर है उसकी कैटेगरीज हैं, रेंज है और स्पीड है। जो कैट 3 की हमारी केबल है इसकी जो मिनिमम रेंज है 100 मीटर है और इसकी जो स्पीड है 4 Mbps है। मतलब कि ये 100 मीटर की रेंज में 4 MB पर डाटा जो है ना ये ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसी तरह कैट 4, कैट 5, कैट 6, 7 जो है ना इन सब की रेंज जो है 100 मीटर है और इसकी स्पीड डिफरेंट है। कैट 4 की जो स्पीड है हमारे पास वो 10 Mbps है। कैट 5 की जो स्पीड है हमारे पास वो 100 Mbps है। और कैट 6 की 1000 Mbps है जो 1 GB की इक्वल होती है। तो कैट 7 की जो हमारे पास है रेंज वो 100 मीटर है और ये हमें 10 GB पर सेकंड जो है स्पीड प्रोवाइड करती है। इससे आपको एक आइडिया हुआ होगा कि जितनी हम अच्छी क्वालिटी की केबल यूज़ करेंगे वो हमें उतनी अच्छी जो है ना स्पीड प्रोवाइड करेगी। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो कैट 7 की केबल है इसको हमने दो मरतबा जो है कैटेगराइज किया हुआ है, एक 100 मीटर की रेंज में और एक 10 to 15 की रेंज में। तो अगर हम कैट 7 की केबल यूज़ करते हैं 100 मीटर की रेंज में तो वो हमें 10 GB पर सेकंड जो है हमें स्पीड प्रोवाइड करेगी, यानी कि 1 सेकंड में 10 GB। और अगर हम कैट 7 जो है यूज़ कर रहे हैं एक अपने सिस्टम से स्विच में 10 to 15 मीटर की रेंज में तो वो हमें 40 GB पर सेकंड जो स्पीड प्रोवाइड करेगी। अब लास्ट में हम इथरनेट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क की क्या स्पीड है और IEEE और इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक स्विच होता है और इसमें इसको हम केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। इसमें जो ये रेड केबल्स हमने शो की हुई हैं ये स्ट्रेट थ्रू केबल हैं। तो ये सिंपली स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। तो जो हमारे पास सिस्टम होता है जिसमें हम केबल लगाते हैं इसकी बैक साइड पे जो इथरनेट पोर्ट होती है वो भी जो है डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे। तो उसमें यानी कि कौन सी जो है ना टेक्नोलॉजी की पोर्ट लगी हुई है उसकी क्या स्पीड है वो भी डिपेंड करती है। तो वो जो है उसकी जो है ना केबल के हिसाब से और स्विच के हिसाब से हम यूज़ करते हैं इथरनेट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। जो सबसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है वो इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम 10 बेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ये हमें 10 Mbps पर सेकंड प्रोवाइड करता है स्पीड। और इसमें जो हमारे पास स्विच होता है और स्विच भी जो है 10 बेस टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए और केबल जो है हम कम से कम कैटेगरी 4 की केबल स्ट्रेट थ्रू वायर केबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो फास्ट इथरनेट की है। ये 100 बेस टेक्नोलॉजी होती है और इसमें हमारी जो स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है। तो इसमें हमारे पास जो है जो केबल हमारे पास वो यूज़ होती है वो कैट 5 की केबल यूज़ होती है। और जो स्विचेस और हमारे जो इथरनेट पोर्ट्स होते हैं वो भी जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी पे होने चाहिए। जो नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी है गीगाबाइट्स है, इसको हम 1G बेस टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और ये 1000 Mbps स्पीड प्रोवाइड करती है। और इसमें जो है हमारे स्विचेस और जो स्ट्रेट थ्रू केबल्स हैं ये यूज़ होते हैं। और इसमें जो केबल है हमारी वो कैट 6 की कम से कम यूज़ होती है। इससे कम की हम नहीं यूज़ कर सकते, ज़्यादा की हम केबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो है स्विचेस और जो स्ट्रेट थ्रू केबल है ये हमारे पास गीगाबाइट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो गिग टेक्नोलॉजी है जो जिसको हम 10 बेस टेक्नोलॉजी भी 10G बेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये हमें
10,000 Mbps जो है वो प्रोवाइड करती है स्पीड। और इसमें जो है हमारे हम जो केबल यूज़ करते हैं वो कैट 7 की केबल यूज़ करते हैं, और जो स्विच और जो हमारा नेटवर्क कार्ड है वो भी हमारा इसी टेक्नोलॉजी पे बेस करना चाहिए। तो एक बात हमने ये जो है सीखी है कि जो हमारी स्पीड है वो डिपेंड करती है हार्डवेयर पे भी और टेक्नोलॉजी पे भी। हार्डवेयर में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं केबल पे डिपेंड करती है, और जो नेटवर्क कार्ड है हम उस पे यूज़ करते हैं। जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो कोर टू डू के बाद जितने भी जो हमारे सिस्टम जो है आए थे, तो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन्होंने उसमें जो है गीगाबाइट टेक्नोलॉजी और गिग टेक्नोलॉजी जो है ना वो बिल्ट इन यूज़ की हुई है। तो उसमें जो है ना उन्होंने बिल्ट इन यूज़ की हुई, उसके बाद हमें उसके लिए सिर्फ बाकी दो ही चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत होगी कि हम सैम टेक्नोलॉजी का स्विच यूज़ करें, और क्या कहते हैं कैट 7 या फिर कैट 6 की कोई अच्छी केबल यूज़ करें। उम्मीद है कि आप सबको जो है ये OSI मॉडल का जो हमारा टॉपिक था ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।